कैसे आप लोग देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं या अदरवाइज भी शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है लासापा। ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, आप लोगों को विद्यालय में पढ़ाया गया होगा लासापा कैसे निकालते हैं, किस तरीके से लासापा निकाला जाता है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम को ही देखिए, एलसीएम को ही लासापा कहा जाता है और इसको अगर पूरा इसको देखे जाए तो ये होता है लघुत्तम समापवर्त। लासापा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी कि लघुत्तम समापवर्त को शार्ट में किया जाता है तो वो लासापा कहलाता है। ठीक है, तो लासापा निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि जो लासापा निकालते हैं तो उसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें हमें गुणनखंड करने होते हैं। क्या करना होता है? गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड जब हम करना अगर हमें आता है तो हम लासापा निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें गुणनखंड करना नहीं आता है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसके आगे हम गुणनखंड के बारे में जानेंगे। तो गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे काटते हैं और गुणनखंड किससे काटे जाते हैं, ये बातें इसमें स्पष्ट हो जाएं आप लोगों को। तो देखिए, जो गुणनखंड होते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्याओं से काटे जाते हैं। किससे काटे जाते हैं? अभाज्य संख्याओं से। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं गुणनखंड हमेशा उन्हीं संख्याओं से काटे जाते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 2 होती है। कौन सी होती है? 2। 2 के बाद में कौन सी होती है? 3। 3 के बाद में किसका नंबर आया? 5। यानी कि ऐसी संख्याएं जो किसी से कटती नहीं है, जो किसी से कटती नहीं है, यानी कि किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... और भी ऐसे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमें और भी संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आज की जो हमारी क्लास है ये लासापा की बहुत ही बढ़िया क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो इसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, सामने हमारे बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, तो इस बात पर वाच करें और अच्छे से इसको समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी संख्या को अगर हमें हल करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, उन्हीं से अब हम गुणनखंड काटते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हमें 2 से काटना हो तो ये जरूरी होता है कि उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इन अंकों का होना जरूरी है। अगर किसी भी संख्या के इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर होंगे तो वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी और हम उसके गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये नंबर नहीं है, ठीक है, किसी नंबर में ये कोई संख्या हमारे पास है उसमें ये नंबर है, तब तो हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को किसी भी संख्या के इकाई पर अगर ये नंबर है तो उसे हम 2 से काट सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो अगर ये नंबर नहीं है तो वो संख्या फिर 2 से नहीं कटेगी, हम उसे 2 से नहीं काटेंगे। फिर हम क्या करेंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 3, 5, 7 ऐसे नंबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी भी संख्या को अगर हमें 3 से काटना हुआ तो हम क्या करेंगे? जो हमारी संख्या दी होगी उसके अंकों का योग कर लेंगे। अगर वो उसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ जाता है तो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और ऐसे ही आगे 5 से काटने के लिए इकाई पर 5 होना जरूरी होता है, 0 होना जरूरी होता है। तो गुणनखंड में तो 5 का ही होना जरूरी होता है, क्योंकि 0 अगर होगा तो वो फिर क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले गुणनखंड जब हम कर लेंगे तो देखिए, इसकी लासापा निकालने की 2 विधियां होती हैं। ठीक है, एक है गुणनखंड अलग अलग हम करके निकालेंगे और एक है ऐसी कि एक साथ करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अलग अलग। अगर आप लोगों को गुणनखंड करना आता है तो सबसे पहले सवाल पर जाएंगे, लिखा हुआ है 24 और 36। ठीक है, सभी लोग बताएंगे किस कौन सा सवाल है? 24 और 36। 24 और 36। तो देखिए, सबसे पहले हम 24 के गुणनखंड काटेंगे। तो देखिए 24 को यहाँ पे देखिए इकाई पे कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो 4 को हमको काटना हो, 4 है तो हम किससे काटेंगे? 2 से। 2 दूनी, अब देखिए 2 का पहाड़ा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। इसके 2 तरीके होते हैं। जब भी हम किसी संख्या को 2 से काटते हैं तो जो अंदर गिनती लिखी होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि गिनती क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। आधा करके भी लिख सकते हैं, और हम अगर आधा करके नहीं लिखना चाहते तो हम पहाड़ा पढ़ के भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 का पहाड़ा जब हम 2 में पढ़ेंगे तो कै बार जाएगा? 1 बार। तो जितनी बार पढ़ा जाएगा हम उतना ही लिखेंगे। 1 बार गया तो 1 लिख लेंगे। 2 का पहाड़ा फिर 4 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, तो हम 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया। देखिए 12 आ गया तो देखिए 12 में भी 2 है इकाई के स्थान पर, तो हम भी इसको फिर से 2 से ही काटेंगे। तो 2 छंग 12, फिर 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6।
अब यहाँ पर देखिए 3 आ गया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनको मालूम नहीं होता, वो क्या करते हैं, इस संख्या को भी 2 से काट देते हैं, जो कि ये गलत तरीका हो जाता है और 3 जो है 2 से नहीं कटता। ऐसे बहुत सारी कापियां मैं चेक करता हूं, मेरे पास बच्चे चेक कराने के लिए आते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं। तो आप लोगों की ये गलतियां ना हो, इसीलिए देखिए ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखिएगा, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार देखिएगा। क्लास में आप हमें रोक नहीं पाएंगे या ये नहीं कह पाएंगे सर जी फिर से पढ़ा दीजिए, हो सकता है आपको संकोच हो, लेकिन आप घर जा करके या घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसे पीछे करके यानी कि पुनः स्टार्ट कर सकते हैं शुरू से और फिर से वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जो तुम्हारी समझ में बातें नहीं आई हैं उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 है यहाँ पे, तो 3 को किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3, तो 3 आ गया तो उसे हम 2 से नहीं काटेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 24 का हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर 36 के भी गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे। तो देखिए 36, वैसे अगर हम आधा करेंगे 36 का तो कितना हो जाएगा, 36 का आधा कितना होता है, बताइए कितना होता है, 36 का आधा कितना होता है, बताइए 36 का आधा कितना होता है, 16 नहीं होता है, सोच के बताइए, 16 नहीं होता है। 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है, कितना होता है। ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, तुमको लगेगा 36 का आधा 16 होता है, तुम 16 लिख लोगे, गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा सवाल। तो 16 नहीं होगा, कितना होगा, 18 होगा। तो यहां पर चाहें तो हम 18 लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पाड़ा 3 में जाएगा कितनी बार, 1 बार, 2 एक कम 2, और हमारे पास 3 था, वहां पर 1 बच जाएगा, फिर हमारे पास हो जाएंगे 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 18 को काटेंगे तो 2 का पाड़ा 18 में पढ़ के बताइए कितना होगा। 2 का पाड़ा सभी लोग पढ़ेंगे, 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब बताइए क्या 9 आ गया हमारे पास, क्या हम 9 को 2 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि 2 के पाड़े में 9 नहीं आएगा, तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 एक कम। ठीक है, ये हमारे गुणनखंड हो गए। 24 और 36 के देखिए मैंने गुणनखंड बता दिया आप लोगों को। अब करना क्या है, देखिए 24 के गुणनखंड जो आए हैं उनको लिख लेंगे, कौन कौन आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब 36 के देखिए गुणनखंड, ये देखिए पहला तरीका है। ऐसे आप लोगों के स्कूलों में इस तरीके से ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता होगा, इस तरीके से ये फार्मूला नहीं पढ़ाया जाता होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए बहुत सी किताबों में इस तरीके से लिखा होता है, फार्मूला दिया होता है। 36 का जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 36। अब ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, इसके आगे की बातें सारी बातें देखिए आप लोग जान लीजिए। तो इसमें करना क्या है, जो मैच हो रहा है देखिए दोनों में उनको मिला लेते हैं, तो 2 मैच हो गया, 2 को मिला लिया, फिर 2 मैच हो गया, फिर 3 मिल गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे डालेंगे लासापा। ठीक है, लासापा की बारी अब आ जाती है, लासापा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं उन गिनतियों को लिखूंगा जो गिनतियों के जोड़े बन जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो 2 लिख लिया, फिर अगली बार फिर 2 का जोड़ा बन गया तो फिर 2 लिख लिया, फिर अगली बार किसका जोड़ा बना, आप लोग बताइए किसका बना है, 3 का बना है, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 लिख लिया। अब वो नंबर मैंने पहले लिख लिए जिनके जोड़े बन गए थे, लेकिन लासापा में क्या होता है, जिनके जोड़े नहीं बनते उनको भी लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 2 बच गया तो इसको 2 को लिख लेंगे। और बताइए कोई चीज बची हो, अगर और कुछ बचा है, 3 बच गया, देखिए यहाँ पे 3 बच गया तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 तियां, और देखिए आप लोगों की क्लास में आज पढ़ाया था मैंने, यही था, सेम टू सेम आगे भी पढ़ने को तुम्हें मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 तियां, 24 तियां कितने होते हैं, 24 दूना 48 और 24 तियां 72। तो ये लासापा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आ गया समझ में। ये था अलग अलग अगर हम गुणनखंड करते हैं तो अलग अलग गुणनखंड करने के बाद क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड आ जाएंगे। देखिए तो देखेंगे अगला सवाल। आप लोगों को मैंने जो बताया ये थी गुणनखंड विधि, अलग अलग जिसमें गुणनखंड किए गए। ठीक है, एक इसी तरीके से क्या होती है जिसमें हम एक साथ भी गुणनखंड काट सकते हैं दोनों संख्याओं को, 2 हो 3, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के ऐसे थे जिसमें 2-2 संख्याएं लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन 4 भी लिखी हुई हैं। तो संख्याएं ज्यादा होने से या कम होने से सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसकी जो है लगाने के तरीके पे फर्क पड़ता है, तरीका सेम ही रहता है, गिनतियां चाहे जितनी हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 20 और 24 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 20 और 24 को एक साथ करेंगे। देखिए तो सभी लोग बताएंगे, बताइए 20 के इकाई पे यहाँ पे कितना है,
0 है, और यहाँ पे कितना है 4 है। इसका मतलब दोनों संख्याएं हमारी 2 से कट जाएंगी, तो 2 से काटेंगे। अब देखिए, तो हमने बताया था कि 2 से किसी भी संख्या को अगर काट दें तो संख्या स्वयं की आधी हो जाती है। एक तो ये रूल है कि अगर हमको जल्दी सवाल करना हो तो हम डिवाइड ना करें, संख्या को आधा करके लिख लें, ठीक है। ये एक ऐसा रूल होता है जिससे कि सवाल बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर हम 20 का आधा करेंगे तो कितना होगा 10, ठीक है, और 24 का आधा करेंगे तो कितना होगा 12, ठीक है। अब देखिए 2 से हमको, अभी देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमारी संख्याएं जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, और 12 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए हमारे पास अलग अलग अगर काटने का तरीका होता तो हम 5 को 2 से नहीं काटते, लेकिन यहाँ पर 6 भी हमारे साथ में है, तो हम 5 को तो नहीं काटेंगे, लेकिन हम किसको काटेंगे 6 को काटेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे तो 5 ही आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 5 आ गया और 3 आ गया, तो हम सबसे पहले देखिए एक रूल होता है, मैंने बताया था कि पहले हम छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं किसी बच्चे को 100 गिनती पहले आ जाती है और 1 बाद में आती है, ऐसा होता कहीं। पहले बच्चे को क्या आती है, पहली गिनती आती 1 आती है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सीखता है, तब उसे 100 के बारे में नॉलेज होता है, 50 के बारे में, 500 के बारे में, सारी नॉलेज बाद में आती है। लेकिन पहले नॉलेज क्या होता है, उसको छोटी गिनतियों की आती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर किससे काटना है 3 से काटना है। तो 3 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 5 को हम ऐसे नीचे लिख लेंगे, और 3 का पढ़ा 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। अगली बार देखिए 5 आ गया और 1 आ गया, तो अब जब 1 आ जाएगा तो हमको उसे हल नहीं करना है, तो अब हमें किससे हल करना होगा 5 से। यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर तो 1 पहले से लिखा था तो वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये गुणनखंड जो है 20 और 24 के जो हमारे एक साथ किए जाएंगे, ये लासापा निकालने की दूसरी विधि है जिसमें एक साथ आप गुणनखंड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे लासापा बराबर, ठीक है, डायरेक्टली आप लासापा लिख सकते हैं। और जो इनके गुणनखंड आए हैं जिनको अंग्रेजी में फैक्टर बोला जाता है, आप लोग इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ाई करते होंगे बहुत से बच्चे, तो उसमें आप लोगों को ये फैक्टर बताया जाता है। देखिए जो आया है 2 2 2 3 बार आया, 1 2 3 बार, फिर 3 आया और फिर कितना आ गया 5, ठीक है। सभी लोग समझ रहे हैं ना, समझते रहिएगा। आप लोग भी हमें देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अगर, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और कहीं भूल जाते हैं आप तो फिर पीछे हो जाइएगा, बैक जाइएगा और फिर से पढ़ने की कोशिश करिएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 16 नहीं होता, 8 तिहाई 16 कैसे हो गया, 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 और 8 तिहाई 24। फिर देखिए 24 यहां तक हो गया और अभी आप लोगों को 5 से गुणा करनी है, ठीक है। तो 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो लासापा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी के। तो देखिए मैंने जो पहले विधि बताई थी वो अलग अलग तरीके से बताई गई, और इसमें देखिए एक ये भी विधि होती है जिसमें आप लोगों को एक साथ भी गुणनखंड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी दूसरी विधि। आप लोगों को बता दें कि मैंने कई बुक्स पढ़ाई हैं और मैंने कई बुक्स देखी हुई हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा वृक्ष विधि, जिसमें आप लोगों को वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालने होंगे। कहा जाएगा कि एक वृक्ष विधि बनाइए और वृक्ष विधि बनाने करके लासापा निकालिए। तो मैं तीसरी विधि भी बताऊंगा आप लोगों को वृक्ष विधि की। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वृक्ष विधि में क्या होता है, वृक्ष का मतलब क्या है कि एक नीचे से पेड़ है छोटा, नीचे से एक छोटा पेड़ होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है, डालें फैलती हैं उसकी और इस तरीके से एक नीचे से लेकर के बहुत विशाल हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, वृक्ष कहते हैं। यही विधि अपनाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 18, 24 और 36, ठीक है। गुणनखंड लासापा निकालने की तो वही विधि है, बस फर्क आ जाता है यहाँ पर जो आप ट्रिक लगा रहे हैं उसमें। तो सबसे पहले 18 के आप लोगों को टुकड़े करने हैं। देखिए इसको ब्रैकेट कोठे में भी आप लिख सकते हैं और गोले में भी, इस तरीके से बहुत से स्कूलों में गोले में भी करके लिखाया जाता है, कोठे में भी हमने कई सारे जगहों पे गए हैं, हमने देखा भी है। तो सबसे पहले जैसे 18 है तो ऐसे इसमें बनाया जाता है, ठीक है। वृक्ष बनाना है आप लोगों को, तो इसकी ये जैसे मान लीजिए पेड़ तो नीचे से ऊपर चलता है, लेकिन गुणनखंड का जो वृक्ष है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, उल्टा पेड़ चलता है इसका, ठीक है। जो घर ये पेड़ हम लोग देखते हैं नीचे से ऊपर चलता है ना, इसकी जड़ें क्या कहाँ होती है, जमीन में ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो ये तुमको वृक्ष बनाना है इसकी जड़ें ऊपर होती है हवा में, और वृक्ष किधर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। 18 है, 18 के 2 टुकड़े, देखिए मैंने पढ़ाया भी था, 18 के 2 टुकड़े करके बताइए, कोई भी जो तुमको आते हो। 9 दूनी 18, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये दो देखिए मैंने 2 बाहें उसकी निकाल दी, जड़ें निकाल दी है, ठीक है। अब ये जड़ें निकल रही हैं, अब देखिए अब ये पेड़ तो वैसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए लेकिन जाएगा नीचे की तरफ, तो ये 2
दो हमने इसकी शाखाएं निकाली है, देखिए जड़ें मत कहिए, इसको शाखाएं समझिए। दो मैंने निकाल दी। अब देखिए मैंने बताया था कि 2 के टुकड़े तो होंगे नहीं, तो 2 के टुकड़े नहीं होंगे इसलिए इसको छोड़ देंगे, लेकिन 9 के हो जाएंगे, तो 9 के मैं फिर कर दूंगा। तो 9 के टुकड़े कौन कौन से होंगे बताइए, कोई 2 गिनतियां बताइए जिनको पहाड़ा पढ़ने पर 9 आ जाए, बताइए कौन सी होंगी? 3 तियां 9, तो एक यहां पर भी 3 आ जाएगा और यहां पर भी 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको भी गोले में कर देंगे, इसको भी गोले में कर देंगे। अब देखिए 3, और देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 3 5 7 11 13 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जब ये आ जाती हैं तो हमें फिर उसके आगे हल नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, 2 आ गया तो फिर नहीं हल होगा। यहाँ 3 देखो आ गया तो इसके आगे हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन हो गए, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर किसकी बारी आ गई? 24 की। अब 24 पे देखिए, तो 24 के भी भाई 2 टुकड़े करके बताइए आप लोग। 12 दूनी, देखिए 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, कोई भी गुणनखंड कर सकते हैं। 8 तियां 24, मान लीजिए आपने बताया 12 दूनी 24, ठीक है। 2 यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 को तो करना नहीं है। बारी किसकी आई? 12 की, तो 12 के हमने तीर बना लिए 12 में। 6 दूनी 12, तो 6 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे 2 से कोई लेना देना नहीं, अब लेना देना किससे है? 6 से। 6 के 2 टुकड़े कौन कौन हो जाएंगे? 3 दूनी, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे अब देखिए 3 2 आ गया, हो गया, इसके भी टुकड़े हो गए, ये भी वृक्ष बन गया। ये 18 का वृक्ष है, ये 24 का वृक्ष है। अब आप लोगों का एक और वृक्ष बचा, क्या? 36 का। 36 का भी वृक्ष बना लेते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मैं सवाल दूंगा तो कर पाएंगे आप लोग, अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं आज भी पढ़ा रहा हूं और कल भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक क्लास और में पढ़ाऊंगा। जो भी कमी आप लोगों की रह गई है वो आप लोग हमें बताइएगा, वो भी कमी आप लोगों की दूर हो जाएगी और आप बेहतर पढ़ पाएंगे। आप अपनी क्लास से बेहतर हमारे इस चैनल पर पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे, क्योंकि यहां पर आप लोग कितनी बार भी पढ़ाई करना चाहेंगे आप बैक करके पढ़ सकते हैं। क्लास में ऐसा कोई भी काम संभव नहीं होता है, और मैं भी पढ़ाता हूं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप लोग यहां से अच्छे से बेहतर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब देखिए 36 के 2 टुकड़े करके बताइए। 18 दूनी, कोई भी देखिए इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग नहीं होती, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। 18 दूनी 36 कर लीजिए, 9 चौक 36 कर लीजिए, 6 रंग 36 कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, आपको बेहतर लगे वही सही होता है। ये नहीं कि किसी ने 6 लिख दिया तो उसका सही तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहां पे 2 आ गया, 2 से तो कोई मतलब है नहीं, मतलब किससे है? 18 से। तो 18 के अब 2 टुकड़े कर दीजिए। हाँ, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए यहां पर भी 2 से कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी 2 से कोई मतलब नहीं, तो मतलब किससे होगा? 9 से। तो 9 के कौन कौन से हो गए टुकड़े? 3 तियां 9 हो गए, हो गया। देखिए ये 18 का वृक्ष बना, थोड़ा छोटा सा था, नन्ना मुन्ना। फिर देखिए 24 का हो गया, थोड़ा उससे बड़ा हो गया, और 36 का उससे भी थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब बड़े छोटे की बात है, बड़ी बड़ी लाइनें खींच देंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारा पेज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी बड़ी लाइनें खींचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे क्या करें, कैसे अब लासापा कैसे निकालना, ये आप समझने की बात है। थोड़ी ये बड़ी विधि होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जानना हर चीज का जरूरी होता है, सीखना हर चीज, नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नॉलेज वो हर चीज का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 18 के हम पहले लिखेंगे, तो सबसे लास्ट में, यानी कि फूल कहां मिलते हैं हमको, फल कहां मिलते हैं हमको? सबसे ऊपर। ऐसा नहीं कि जड़ को पकड़ लिया और फल मिल गए, ऐसा कहीं होता है? अब 18 को पकड़ लेंगे, क्या फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फूल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हमको जाना होगा टॉप पे। अब देखिए टॉप, जहां पे टॉप हो गया, देखिए ये टॉप है इसका, तो कितना मिला? अब देखिए यहां पे तो टॉप है, लेकिन यहां नहीं टॉप है, उसके सामने टॉप कहां है? यहां पे। तो यहां पे टॉप पे क्या मिल गया? 3 मिल गया। फिर इसके नीचे यहां पे टॉप पे क्या मिल गया? 3 मिल गया। तो यहां से हमने 3 ले लिया, यानी कि जो हमने टॉप पे हमारे फल बनकर के तैयार हुए, फूल बनकर के तैयार हुए, उन्हें हमने ले लिया, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद देखिए अब किसकी बारी आई? 24 की। तो यहां पर हमने लिख लिया 24। अब देखिए इसमें जो फूल बनकर के तैयार हुए उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहां से हमें क्या मिला? 2 मिल गया। फिर देखिए यहां से क्या मिल गया? फिर यहां से क्या मिल गया? और यहां से क्या मिल गया? हो गया। समझ में आ रहा सभी के? फिर इसके बाद देखिए किसकी बारी है? 36 की बारी है। अब इसमें देखिए 36 में सबसे लास्ट में क्या बन करके तैयार हुआ? सबसे पहले क्या बना? ये देखिए यहां से 2 बन गया। फिर देखिए यहां से क्या बन गया? 2 बन गया। यहां से क्या बन गया? और यहां से क्या बन गया? बन करके तैयार।
देखिए जो हमें फैक्टर चाहिए थे, जो हमें गुणनखंड चाहिए थे, वो बनकर के तैयार हो गए, तैयार हो गए ना। अब हमारा काम बचता है जोड़े बनाने का। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। देखिए 2 का तीनों में जो मिले, पहले हम उसको लिखेंगे जो तीनों में मिल जाए। 2 मिल गया एक बार, अब तो नहीं मिल रहा। अब देखिए 2 मिल रहा 2 में, उसको भी मिला लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए 3, पहले तीनों में देखिए ये 1 मिल रहा है, मिल रहा है, उसको मिला लिया। अब देखिए 3 ये इसमें 2 में मिल रहा है, उसको भी लिख लिया। अब बचा हमारे पास क्या, जिसका जोड़ा नहीं बना, 2 बच गया। समझ रहे हैं आप लोग, हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, और अच्छे से आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल इसका लासापा निकाल पाएंगे, और इसी बेहतर तरीके से भी आप सीख भी पाएंगे। जितना आप अच्छा सीखेंगे मैं उतना अच्छा ज्यादा सिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए लासापा, यहां पर देखेंगे पहले सबसे पहले क्या मिला, 2 मिला, तो 2 लिख लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे देखिए क्या मिला, वो भी लिख लीजिए। फिर सब उसके बाद क्या मिला, 3 लिख लिए। फिर उसके बाद क्या मिला, देखिए कुछ ऐसा भी है जो नहीं मिला। आखिरी में हमको क्या करना होता, पहले देखिए जो मिल जाए उनको लिख लो, फिर आखिरी में जो ना मिले बेचारे वो रोएंगे नहीं अगर लिखोगे तो उनको भी बाद में लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देंगे, वहीं ले गए साथ में, वो वहां छोड़ के भाग गया है तो रोएंगे ही। तो हमको उनको छोड़ना नहीं है, पहले जो मिल गए उनको ले लिया, और फिर बाद में जो नहीं मिले उनको भी ले लिया, साथ में उनको भी लगा लिया। अब गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4 चातियां 12, 12 तियां 12 का पाला पढ़ेंगे, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां। अब 36 का पाला कितनी बार पढ़ना है, 2 बार, तो 36 एक कम 36 और 36 दूना कितने हो गए। अगर आप लोग छोटे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप गुणा कर सकते हैं, 2 छंग 12, हासिल बच्चा 1, 2 तिहाई 6, 6 और 1 7, तो लासापा कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोगों का 72 आंसर आ गया। देखिए हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा हो, तो मैचिंग आप लोगों के गुणनखंड जो आ गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये आपकी मैचिंग हो गई। और इसका लासापा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए ब्रैक भी गया है 15, 20, 25, 30, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप गुणनखंड विधि से भी लगाएंगे, अलग अलग विधि से भी लगाएंगे, और वृक्ष विधि से भी लगाएंगे, और तीनों विधि से लगा करके देखिएगा क्या हर बार लासापा सेम ही आता है। तो आप लोग ऐसा करके देखिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप समझ लीजिएगा इसको और इसे करिएगा जरूर। तो आप लोगों को समझ में आ गया सब कुछ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जितना अच्छा सीखेंगे मैं उतना अच्छा सिखाऊंगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी एज ए टीचर, आप लोग प्रयास करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। जो भी कमी रह जाएगी, जो भी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, वो मैं कल फिर एक बार अपना इस वीडियो को बनाऊंगा और आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक चीज में जब 2 दिन में सिखाऊंगा समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।